बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रही हूँ। इसमें बहुत ही सिंपल है। इस तरह समझ लें कि देवी है एक लड़की, उसने कुछ स्कर्ट्स लिए हैं। सबसे पहले उसने 7 स्कर्ट्स लिए। देवी बॉट 7 स्कर्ट्स एट $X ईच। सबसे पहले उसने 7 स्कर्ट्स लिए हैं, तो जो $1 की जो कॉस्ट है, एक स्कर्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? $X है। फिर क्या है, उसने 7 स्कर्ट्स लिए, फिर उसने इन्होंने बताया कि N स्कर्ट्स लिए, N स्कर्ट्स एट $12 ईच। अच्छा, फिर ये क्या कह रहे हैं कि उसने जब N स्कर्ट्स लिए हैं तो जो एक स्कर्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? $12। फिर उसने क्या किया, उसने 2N+1 स्कर्ट्स लिए हैं। ये वाले जो स्कर्ट्स उसने लिए हैं तो एक स्कर्ट की कॉस्ट कितनी है? $15। उसके बाद उसने 4 स्कर्ट्स लिए। अब ये वाले जो 4 स्कर्ट्स हैं, इन स्कर्ट्स में जो एक स्कर्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है? $3X। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ स्कर्ट्स शी बॉट, ये इनका सवाल है। तो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले मैं 7 स्कर्ट्स वालों का बताती हूँ कि उसने जो मैं इधर लिख देती हूँ 7 स्कर्ट्स एट $X ईच, ये तो मुझे पता है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही है? N स्कर्ट्स, N स्कर्ट्स, इनकी कॉस्ट क्या है? $12 ईच। ये मैंने $12 लिख दिया। उसके बाद इसने 2N+1 स्कर्ट्स खरीदे, 2N+1 स्कर्ट्स। ये वो बातें हैं जो क्वेश्चन में गिवन है और मैं इधर लिख रही हूँ। एट इधर जब 2N+1 स्कर्ट्स लिए हैं तो एक स्कर्ट की कितनी कॉस्ट है? $15। फिर क्या है, इसने 4 स्कर्ट्स लिए, 4 स्कर्ट्स। जब 4 स्कर्ट्स लिए तो एक स्कर्ट की कितनी कॉस्ट है? $3X। अब हमें ये तो पता चल गया है इसने 4 डिफरेंट टाइप्स के स्कर्ट्स लिए, जिसमें जो एक स्कर्ट की कॉस्ट कितनी होती है। फिर ये कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट, जो हर टाइप के जो स्कर्ट्स लिए हैं उनकी टोटल कॉस्ट हम मालूम करेंगे सेपरेटली। अभी तो 7 स्कर्ट्स पता है, जिसमें से एक स्कर्ट की पता है $X है, N स्कर्ट में एक स्कर्ट की पता है $12 है। तो अब मैं सेपरेटली बताऊंगी कि 7 स्कर्ट्स की टोटल कॉस्ट कितनी थी या N स्कर्ट्स की टोटल कॉस्ट कितनी थी। इसी तरह चारों की बताती हूँ। हम क्या लिख सकते हैं? टोटल कॉस्ट of each type of skirts bought by Devi separately. अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ 7 स्कर्ट्स। 7 स्कर्ट्स की क्या हो जाएगी? एक जो था वो $X का था, तो 7 कितने के हो जाएंगे? $7X के। इसी तरह मैं कह सकती हूं द कॉस्ट ऑफ N स्कर्ट्स। N स्कर्ट्स ये कितने डॉलर हो जाएगी? $12 तो पर स्कर्ट थी, तो 12N। इसी तरह मैं इसका बता देती हूँ, जो 2N+1 है, द कॉस्ट ऑफ 2N+1 स्कर्ट्स हैं। ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2N+1।
इसी तरह कॉस्ट ऑफ 4 स्कर्ट्स, ये कितनी हो जाएगी? एक स्कर्ट की $3 है, तो 4 इंटू 3x, 4 इंटू 3x, और ये कितना हो जाएगा? $12, $12x। अब हमसे जो सवाल किया इन्होंने कहा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ स्कर्ट शी बॉट। तो ये जो टोटल कॉस्ट है इसको हम ऐड कर लेंगे, इस तरह हमारे पास स्कर्ट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मैं क्या लिख सकती हूँ? द टोटल कॉस्ट ऑफ स्कर्ट्स इज कितनी है? सबसे पहले कितनी है? $7 प्लस 12n प्लस 15 इंटू 2n प्लस 1। तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ? ये था 15 2 ज़ा 30n प्लस 15। सही, इसको मैं यही लिख देती हूँ 30n प्लस 15, ये डॉलर्स में है। सही, फिर क्या है? $12, ये 12x हो गया। सही, अब ये डॉलर के साइन को मैंने कॉमन ले लिया है, बाकी सबको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। 7x प्लस 12n प्लस 30n प्लस 15, ये मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है, प्लस 12x। 7x और 12x इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 19x। 12n और 30n, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 42n, 42n प्लस 15, और यही टोटल कॉस्ट है। ये मेरा आंसर है। जो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।